जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की चर्चा है कि व्यक्ति अपने जीवन में फूंक फूंक कर कदम रखता है, ना रखता हो तो मैं आपको बता देता हूं कैसे रखता है। कभी भी कोई गलती नहीं करता है, और जिसको पता हो कि वो गलत है तो वो करेगा ही क्यों। उदाहरणार्थ, एक जुआ खेलने वाला व्यक्ति है, अगर उसे ये पता चल जाए कि वो गलत कर रहा है तो वो जुआ खेलेगा ही नहीं। अगर उस एक शराब पीने वाला व्यक्ति है, अगर उसे ये पता चल जाए कि वो गलत कर रहा है, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, तो वो तत्काल शराब को छोड़ देगा। तो जो व्यक्ति जो कृत्य कर रहा है उसे नहीं है पता कि वो गलत है, और गलत करने के बाद क्या प्रतिफल प्रकट होते हैं, वो सभी चीजों को नजरअंदाज करता है। अब आते हैं मूल बात पर कि व्यक्ति जब विवाह करता है, देखो प्रेम विवाह का मसला अलग है, अब तो सभी विवाह अलग तरीके से होने लगे हैं और मन मुताबिक चीजें हो रही हैं, लेकिन पहले एक रूढ़िवादी परंपरा थी। कैसी थी? पंडित जी को बुलाया जाता है, ज्योतिषी को बुलाया जाता है, वर और वधू पक्ष दोनों पक्ष बैठते हैं, अपना उनका जन्म समय बताया जाता है, वो कुंडली बनाते हैं, बनाने के बाद दोनों की गुण मिलाते हैं। यहां तो हो गई एक प्रक्रिया कि भैया इनका आपस में झगड़ा ना हो, इसलिए दोनों के पिता, दोनों पक्ष इसको पूरी तरीके से जांच लेना चाहते हैं कि दिक्कत तो नहीं। एक प्रक्रिया हो गई, यही है फूंक फूंक के कदम रखना। दूसरी फिर प्रक्रिया आती है विवाह की। तो हर प्रक्रिया एक शुभ मुहूर्त में की जाती है, ना की जाती हो तो बताइए। एक शुभ मुहूर्त तलाशा जाता है। तो जब सारी चीजें शुभ ही शुभ हो रही हैं, तो अपवाद परिवार हैं केवल कुछ जिनमें झंझट नहीं होती है। कहीं ना कहीं कोई तलाक हो रहा है, कहीं कोई दंगा हो रहा है, कहीं क्लेश हो रहा है, कहीं मार पिटाई चल रही। कहां गया वो सारा व्याकरण? कहां गई सारी सावधानियां जो रखी गई थी? अपवाद में आप गिना सकते हो, 100 में से 5 ऐसी दाम्पत्य जीवन बिताते हैं जो सुखमय हो, केवल 5। लेकिन 95% क्लेश में फंसे होते हैं, द्वंद्व में फंसे होते हैं, झंझटों में फंसे होते हैं, आपस में बनती नहीं है, विचारों का तालमेल नहीं बैठता है। और फिर क्या है, कुछ 10-15% लोग ऐसे हैं जो मान लेते हैं, फिर वो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, बस एक ढर्रा की तरह गाड़ी चलती है, धक्का पलेट। तो कहने का मतलब है, ये जो उदाहरण है ये विषय है ही नहीं इस बात का। विषय ये है कि क्यों होता है। ये इसलिए होता है कि कर्माशय यानी कर्म फल, सभी जो इस जीवन में जुड़ते हैं अपने पिछले कर्मों के अनुसार जुड़ते हैं और विधि के विधान अनुसार जुड़ते हैं। जिसको पिछले जीवन ने जिसने ज्यादा कष्ट दिया, उसको वो इस जीवन में निचोड़ने के लिए आता है। और जब आता है तो सारे मुहूर्त और सारे ज्ञान और सारे गणित फेल हो जाते हैं। अब इन चीजों को कैसे रोकें? संतान उत्पन्न हुई, रुग्ण हुई, रोगी हुई, एक दुख का कारण ये, समस्या का कारण ये, परेशानी का कारण ये। पत्नी कलहकारी है, पति, अगर पत्नी सही है तो पति शराबखोर है, मार पिटाई करता है, काम नहीं करता है, धन नहीं कमाता है, ऐसी तमाम चीजें। तो क्या है, एक दूसरे को निचोड़ने के लिए जुड़े हुए हैं। तो ये कर्म फल है, इनको कैसे ठीक किया जाए? इन सभी का एक ही सूत्र है। कई, क्योंकि किसी के घर में क्लेश हो रहा है, किसी के घर में रोगी हैं, किसी के घर में किसी को शत्रु ज्यादा परेशान किए हैं, कोई काम शुरू करता है, वो काम शुरू करने के पहले ही उसका नाश हो जाता है उस कार्य का। लोग बाग पैसे ले गए हैं, पैसे नहीं दे रहे, उसके स्वतः उसने किसी से पैसे लिए हैं, अब चुकाने की स्थिति नहीं है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। ये सारी तमाम झंझटें और बहुत समस्याएं, इन सभी समस्याएं क्या, ये सभी समस्याएं क्यों आती हैं? सब कर्म फल के अनुसार। और इसको एक सरल भाषा में कहते हैं प्रारब्ध। क्योंकि कर्माशय के द्वारा जो अंकुरित पौधा है वही प्रारब्ध है। उसी की छाया में
उसी की बेलों में पूरे जीवन व्यक्ति लिपटा रहता है और वो कसाव बढ़ाती चली जाती है। कौन से वृक्ष की? जो प्रारब्ध का वृक्ष होता है, और जो उत्पन्न कहां से होता है? कर्माशय से, यानी कर्म फल की एक बड़ी गठरी से, जो कि परमात्मा पैदा होते ही उसकी पीठ पर लाद देते हैं। कई जन्मों के, एक जन्म का नहीं, कई जन्मों के, क्योंकि एक जन्म के पाप दूसरे जन्म में नहीं चुके तो वो, और साथ में उस जन्म के भी कुछ और बड़ी पोटली बड़ी 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 और बड़ी होती चली जाती है। तो इसका क्या उपचार करें? इसका सीधा उपचार है प्रारब्ध परिवर्तन। अगर प्रारब्ध का परिवर्तन हो सकता है तो वो ही उपचार है और कोई उपचार नहीं है इसका। क्योंकि सबसे पहले जब आप प्रारब्ध परिवर्तन वाली प्रक्रिया में जाते हैं तो उसमें जाने से सबसे पहले कर्माशय नष्ट होता है। तो जो प्रारब्ध का वृक्ष बना है वो पोषित नहीं होगा, वो सूखना शुरू हो जाता है। जो बेलें उसको कसती चली जा रही हैं, उस व्यक्ति विशेष को, जो बेलों में लिपटा पड़ा है और बेलों में कांटे हैं, वो उसका रक्त चूस रही है। दिखती नहीं है, जिसका चूसता है उसे पता चलता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोगों को कुछ नहीं हो रहा है, बहुत झंझट है कई तरीके की। अब भाई जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, जैसे 18-19 साल पे पहुंचे, वो कुमार्ग पे बढ़ गए। अब एक दुख का कारण ये है, कुमार्ग में क्या है, इधर उधर घूम रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, व्यसन भी लग गए हैं, और साथ में अगर कोई झंझट पैदा कर दी, किसी महिला को छेड़ दिया, किसी लड़की को छेड़ दिया, उसने केस लगा दिया, अब आप पैसे भरते रहो। तो ये तमाम चीजें पैदा होती हैं। और एक और है, जो भी पितृ दोष है, गुरु दोष है, श्राप है, और गौ हत्या श्राप, ये सभी कुछ उसमें कर्माशय में भरे हुए हैं, कहीं बाहर नहीं है। और ये जो प्रारब्ध का वृक्ष है, ये उनके जीवन में प्रतिफल के रूप में उन चीजों को प्रकट कर रहा है, उस घर्षण को प्रकट कर रहा है। तो सबसे पहले सबसे अच्छा मार्ग है प्रारब्ध का परिवर्तन। कहा जाता है, एक चौपाई लिखी हुई है कि भाव ही मेट सकें त्रिपुरारी। केवल बाबा महादेव है जो विधि के विधान में परिवर्तन कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मार्कंडेय जी की आयु 5 वर्ष की थी और वो आज अमरत्व प्राप्त कर चुके हैं। तो कहने का मतलब है बाबा महादेव ही हैं जो विधि के खेल में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो विधि का लिखा हुआ है, पहली बात तो उस पर रोका नहीं जाता है, उसे रोकना उचित ही नहीं है, क्योंकि जो जिसका प्रारब्ध है उसे मिले। लेकिन अगर आप उसमें हस्तक्षेप करते हो तो थोड़ा बहुत आपके पास भी आता है। तो उसके लिए जो कराता है, जैसे मैं प्रारब्ध परिवर्तन साधना कराता हूं, तो मुझे उसके उपचार करने होते हैं, मैं उसको साधना करा देता हूं, और साधना कराने के बाद फिर मैं खुद करता हूं कुछ, क्योंकि उसकी कुछ चीजें छूट जाती हैं। वो मुझे प्रार्थना, क्षमा प्रार्थना, कान पकड़ के उठना बैठना, ये उठना बैठना नहीं होता है ना कान पकड़ के, मतलब जो प्रक्रिया जब आप गलती करते हैं और जो गलती के एवज में आप क्षमा प्रार्थना मांगते हैं, तो वो सारी प्रक्रियाएं करनी होती हैं। तो यही सारी चीजें हैं। तो मैंने ये सोचा है कि प्रारब्ध परिवर्तन, जो साधना की राशि थी, मैं उसको 1.5 गुना बढ़ाने वाला हूं। और इसके लिए लगभग अगर जिनकी बुकिंग 1 तारीख तक होती है प्रारब्ध साधना की, तो उनको वही राशि रहेगी, और फिर यही राशि 1.5 गुना हो जाएगी। क्योंकि कई लोग आए हुए हैं और करके गए हैं प्रारब्ध साधना, और प्रारब्ध साधना की अपने अलग वो होते हैं लाभ। क्योंकि लाभ ऐसे नहीं है कि कोई स्विच लगा हुआ है, उसमें बल्ब लगा हुआ है और आपने प्रारब्ध साधना कर ली तो जैसे स्विच का बटन ऑन हुआ और बल्ब जल गया, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे आता है। 2 से 4 माह लग जाएं, 4 से 6 माह लग जाएं, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि जितनी समस्याएं प्रकट हो चुकी हैं उनमें लाभ आने में थोड़ा वक्त लगता है। ऐसे नहीं है कि कोई चमत्कार थोड़ी है कि कोई बूटी पिला दी, लंगड़ा व्यक्ति दौड़ पड़ा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रारब्ध एक जीवन का मसला नहीं है, कई जीवनों का मसला है। एक और होता है कि जब साधक आता है तो सबसे पहले उसकी कुछ प्रक्रियाएं कराई जाती हैं। उन प्रक्रियाओं को कराने के बाद मैं एकांत में बैठकर
उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के विषय में शक्तियों के माध्यम से पूछता हूँ। कौन से कर्म किए हैं, क्या दिक्कत है, उसका तोड़ क्या है, उसका समाधान क्या है। फिर शक्तियों के माध्यम से समाधान लिया जाता है। फिर वो विशेष प्रक्रियाएं करी जाती हैं। फिर उसका हवन, जाप, पूजन आदि होगा। और हर पाप, हर श्राप से मुक्त करने के लिए एक अलग प्रक्रिया होती है, तो वो कराई जाती है जिसको जैसी समस्या, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं है। किसी ने बहुत थोड़े से पाप किए हैं, किसी ने बहुत जघन्य पाप किए हैं, किसी ने पाप किए ही नहीं है, वो शून्य में है, तो उसका भाग्योदय कैसे हो। तो कहने का मतलब है कोई भी प्रक्रिया सभी की एक सी नहीं होती है। कुछ लोग पूछते हैं मैं ऑनलाइन कर लूं, ऑनलाइन संभव ही नहीं है, क्योंकि जब तुम सामने होते हो तभी शक्तियों के माध्यम से मैं उन चीजों को पूछ सकता हूं, और बहुत गहराई से, क्योंकि कॉलिंग फोर्स से पूछना अलग है। ये बहुत गहरी बात है, एक जन्म की नहीं है, 5-5 जन्म पिछली बातें हैं जो फंसे हुए हैं पेच, उन्हें कैसे खोले। अब कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि वहां जाएंगे तो हम स्कैनिंग भी कराएंगे, और उस स्कैनिंग में पता नहीं क्या क्या चीजें पूछनी है। वो स्कैनिंग नहीं होती है कि आप पूछते रहे मैं जवाब देता रहूं ना, वो नहीं होती है। ये वो होती है जो मुझे आपकी प्रक्रिया में करानी है। मुझे आपके व्यक्तिगत जीवन और पिछले जीवनों के विषय में शक्तियों के माध्यम से पूछना है कि क्या दिक्कत है और इसका समाधान क्या है, क्या मैं इसे कराऊं जिससे इसको 70% तक लाभ हो जाए। क्योंकि प्रारब्ध पूरा किसी का परिवर्तन नहीं होता है, जो बात है वो सत्य है। पूरे प्रारब्ध को नहीं रोका जा सकता है, लेकिन उसमें 70% तक उसको रोका जा सकता है। उसमें आ रही समस्याओं को समाधान किया जा सकता है 70%। कोई भी साधक को अपने जीवन में जो जानकार है, जो आध्यात्मिक है, वो कभी गलती नहीं करता है, लेकिन और फूंक फूंक के कदम रखता है। हर प्रक्रिया में गाड़ी लेना है तो पहले ज्योतिषी से पूछेगा भैया किस ग्रह नक्षत्र में गाड़ी ले लें, लेकिन अगर प्रारब्ध गलत है तो वही गाड़ी ट्रक के नीचे घुस जाती है। और प्रारब्ध अगर सही है तो कोई बात नहीं। तो कोई भी व्यक्ति वो कार्य नहीं करता है जिससे उसे नुकसान हो, लेकिन फिर भी नुकसान हो जाते हैं। जैसे एक शराबी व्यक्ति नहीं जानता है कि शराब पीना गलत है, लेकिन वो पिए चला जाता है क्योंकि उसकी नजर में वो अच्छा है, उसे शारीरिक सुकून मिलता है, मन में उमंगें आती हैं जो कि घर्षण में फंसा हुआ, लेकिन उसको ये नहीं है पता कि किडनियां और आमाशय फेल हो रही है। तो बस ऐसा ही है कि नहीं होता है पता। व्यक्ति सामने से जीवन में अपने वो कोई गलती नहीं करता है। गाड़ी लेने के पहले उसका पूजन कराएगा, सही नक्षत्र देखेगा, विवाह करने के पहले सही नक्षत्र देखेगा, कोई भी कार्य करने के पहले, कंपनी खड़ी करने के पहले वहां नारियल फूटेंगे, पूजन होगा, सब होगा, लेकिन वही कंपनी फेल हो जाती है, घाटे में चली जाती है। क्यों होता है? बस जब सब प्रक्रियाएं करी जा रही हैं फिर भी ये हो रहा, क्यों हो रहा है? उसका एक ही कारण है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो छुप गई। तो वो छुपी कौन सी चीजें हैं, उनमें कैसे सुधार हो सकता है? इसके लिए केवल एक ही है कि कर्माशय से जो बीज प्रकट होके वृक्ष बन रहा है जिसका नाम है प्रारब्ध, वो अपने कांटेदार बेलों में उसके पूरे जीवन को जकड़ कर खून पीता रहता है, उसकी ऊर्जा चूसता रहता है, उसे दुर्भाग्य और दुख और घर्षण देता रहता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले प्रारब्ध परिवर्तन करके उस कर्माशय को नष्ट किया जाए, तभी ये प्रारब्ध का जो वृक्ष है ये सूखेगा और तुम्हें सुख प्राप्त होगा। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी। और ये चर्चा और जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये चर्चा और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप किसी पारलौकिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कॉलिंग फॉर ऐप के माध्यम से शाम को 5 से 6 बजे के बीच में कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप किसी साधारण विषय के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं इस नंबर पर जो कि स्क्रीन पर दिया गया है। आदेश। जय श्री मान।